अगर आपको ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल निकालने में परेशानी होती है तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी और आप इजीली ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल निकाल लेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार पूरा वॉच कर लीजिए। समीकरण है x + 3y = 6, इसको हम समीकरण 1 मानें। दूसरा है 2x - 3y = 12, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप क्या करते हैं, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से किसी भी एक चर का मान हम निकालेंगे, किसी भी एक चर को अकेले छोड़ेंगे। तो चाहे तो आप x को भी अकेले छोड़ सकते हैं या फिर y को अकेले छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को आप अकेले छोड़िए। चलिए हम लोग यहाँ पे x को अकेले छोड़ देते हैं। हालांकि जनरली y को छोड़ा जाता है, हालांकि आप किसी को भी छोड़ सकते हैं, x को भी छोड़ सकते हैं, y को भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे y को या फिर छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब 3y = 6, x को बराबर दूसरा साइड लेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस है ना। ठीक, y बराबर 6 - x, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरा साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से मान सारणी निकालते हैं। मान सारणी, मान सारणी में हम लोग x और y का दो मान निकालेंगे, इसी से हम लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर x को 0 करते हैं, तो ऊपर में 6 मिलेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x को 1 करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, उसको ले लेंगे। ऐसा नंबर हम लोग को, ऐसा मान को लेना है जिससे कि हम लोग को कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1 को नहीं लेंगे, हम अगर लेते हैं तो फ्रैक्शन आ जा रहा है, 2 को लेंगे तो ये फ्रैक्शन आ रहा है, 3 को लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर हम x को 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 देखिए, 6 में 3 का नहीं 3 बचेगा, नीचे 3 है, 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मिलेगा ना। तो जब x का मान 3 होगा तो y का मान क्या होगा, 1। ये मान सारणी हमारा हो गई समीकरण 1 के लिए। इसी तरह हम समीकरण 2 के लिए मान सारणी निकालेंगे। ठीक, तो क्या है, टू एक्स माइनस 3y बराबर 12। एक बार लिख देते हैं समीकरण को, 2x - 3y बराबर 12। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 3y को लिया, यहाँ पर 3y को ही हम लोग यानी कि y को ही अकेले छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये माइनस का सब प्लस में करने की क्या करेंगे, बराबर को दूसरा साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर, इसको इधर लेके गए ना तो ये ऐसे करके चलेगा, x 12 के बराबर पे दूसरा साइड लेके जाएंगे तो प्लस है ना, तो कैंसिल हो जाएगा -12। y को कंप्लीट अगर अकेले छोड़ेंगे तो जाएगा y बराबर 2x - 12 बटा के नीचे ये 3 है, 3। फिर सही मान सारणी लिखेंगे, मान सारणी, चलिए
एक्स वाई। अब देखिए अगर x को 0 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर -12 बचेगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। अगर x को हम 0 करते हैं तो y क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेंगे हम लोग का काम बन जाएगा, जब x की जगह पे 3 लेंगे तो 3 + 6 हो जाएगा, 12 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 बचेगा, वो माइनस कर जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। x 3 होगा तो y -2 होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग के पास दोनों समीकरण से मान सारणी आ गए, समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी, दोनों से मान सारणी आ गए। अब हम लोग को इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। देखिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ये रहा y एक्सिस, ये रहा y डैश एक्स, ये एक्सिस, ओरिजिन जहां पे एक दूसरे को काटे हुए दोनों रेखाएं, वो ये x अक्ष हो गया और यहां x डैश अक्ष हो गया। देखिए जहां पे काट रहा है ना, ये ओरिजिन है, हम लोग यहीं से काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ओरिजिन से राइट की ओर जाएंगे, मतलब x अक्ष की ओर जाएंगे तो हमारे मान क्या होंगे, प्लस में होंगे। पीछे की ओर लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे मान माइनस में होंगे। ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे y का मान प्लस में मिलेगा, और ओरिजिन से नीचे की ओर जाएंगे तो y का मान माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, जो जरूरत होगा वही मान हम लोग लेंगे। पॉजिटिव में मतलब प्लस में x का मैक्सिमम मान है 3, तो हम लोग ओरिजिन से राइट साइड की ओर लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, जितना जरूरत है उतना ही हम लोग मान को ले रहे हैं, अनावश्यक मान को लेने की कोई जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतना मान को आप लीजिए, ठीक है। चलो नेगेटिव में तो x का कोई मान नहीं है, कोई मान नहीं है, इधर नेगेटिव में हम लोग को नंबर को लेने की कोई जरूरत नहीं है। y का मान पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आपका 2 है, इधर देखिए 1 2 1, ठीक है। माइनस में कितना है, मैक्सिमम 4 है, नीचे नंबर को लेना है 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मान सारणी 1 में x और y का मान, जब x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x 0 मतलब एक जगह, इस जगह से 2 पर उठेंगे, 2 जगह उठेंगे हम यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक मान 0,2, ठीक है। फिर 3 x का मान 3 तो y का मान 1, x का मान 3 तो y का मान 1, 3 से 1 किसी में से पूछ जाएगा, ठीक है। इसका निर्देशांक मान लिख लेंगे 3,1, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो दोनों बिंदु है ना, दोनों बिंदुओं को हम लोग बढ़िया तरीके से देखिए, दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला दिए। देखिए आप ग्राफ पेपर में स्केच कीजिएगा तो एकदम एक्यूरेट आपका खिंचाएगा, कोई इसमें गलती नहीं होगा। या तो हम फ्री हैंड से ब्लैक बोर्ड में आपको बता रहा तो मेरा लकीर चौराहे में लेके आना भी हो सकता है, तो आपको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप ग्राफ पेज में, ग्राफ पेपर में खींचिएगा तो आपका पूरा सही खिंचाएगा और सही मान मिलेगा, ठीक है ना। इसको इसलिए बढ़िया तरीके से आप खींचिएगा ग्राफ पेपर में। चलिए हम लोग इसको दोनों बिंदु मिला दिए। आपकी समीकरण 2 से बात करेंगे, समीकरण 2 के मान सारणी से बात करेंगे। 0 - 4, 0 - 4 मतलब यहाँ पे आपको ये निर्देशांक मान मिलेगा, ये 0 - 4, ठीक है। फिर 3 - 2, 3 से 2 के सीरीज में नीचे की ओर आएंगे, 3 - 2, ठीक है, 3 - 2। अब दोनों को बारी से स्केच मिला देंगे तो ये इस तरह से आपका पूरा मिल जाएगा। देखिएगा बारी से मिलाइएगा ना, मेरा करता खिंचा रहा है, इसको आप ध्यान दें, आपको बढ़िया तरीका से मिलाना है इस तरह से, ठीक है। ऐसा हो गया। इसका जो समीकरण है x + 3y = क्या लिख रहे हैं यार, x + 3y = 6।
ये है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है ना। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 समीकरण दूसरे का जो लाइन है उसके लिए जो हमारा समीकरण है। इस ग्राफ के लिए इसका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे, अलग अलग टाइम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ लिखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इस ग्राफ के लिए इक्वेशन है, ये समीकरण है। इस ग्राफ के लिए ये समीकरण है x + 3y = 6। आप देखते हैं जहां पे दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, एक जगह काट रहा है, इसका जो निर्देशांक मान होगा ना 6,0, यही समीकरण युग्म का हल होगा। तो इसके लिए लिखेंगे इसलिए हल x बराबर कोमा से पहले वाला 6, y बराबर कोमा के बाद वाला 0, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आई होप मैं आपको बढ़िया तरीके से ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल निकालना अच्छी तरह से सिखा पाया है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आप वाकई में 2027 में बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं, बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप हमारे विनोद मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। हम आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। यकीन मानिए हमारे साथ आप एक बार जुड़ जाइए और देखिए कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी हो रही है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।